जय मसीह की आप सभी को। आज हम परमेश्वर के वचन से योना के विषय में देखेंगे। योना की पुस्तक उसके पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने योना से कहा कि तू नीनवे जाकर के परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, परंतु उसने परमेश्वर की बात को ना माना और वह वहां से भाग गया और वह तर्शीश की ओर चला गया। और ऐसा लिखा हुआ है कि जब वह तर्शीश की ओर जहाज में चला जा रहा था तो समुद्र में परमेश्वर ने आंधी और तूफान को चलाया और जहाज डूबने लगा। तो जितने भी मलाह जहाज में थे वो सब घबरा गए और डर गए और उन्होंने ये विचारा कि ये आंधी और तूफान किसके वजह से आ रहा है। और जब उनको ये मालूम हुआ कि ये आंधी और तूफान योना की वजह से आ रहा है तो उन्होंने योना से पूछा कि तू कहाँ का है और कहाँ से आया है। और जब योना ने इस बात को बताया उन्हें कि मैं इब्री हूँ और मैं उस परमेश्वर की से भाग आया हूँ जिसने जल और स्थल को बनाया है, तब ये लोग बहुत डर गए। और परमेश्वर का वचन बताता है योना उसके पहले अध्याय और 10वें पद में कि लिखा हुआ है, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने ये क्या किया है। वे जान गए थे कि ये यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। और जब उनको ये बात पता चली कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, तब योना ने इस बात को उनसे कहा कि मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो। जब तुम मुझे उठा के समुद्र में फेंक दोगे तो आंधी और तूफान शांत हो जाएगा। और जब योना को उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया तो आंधी और तूफान शांत हो गया। आज परमेश्वर हमें अपने वचन से बताना चाहते हैं, जब हम अपने जीवन में किसी पाप को लिए फिरते हैं, जब हम अपने जीवन में किसी ऐसी बात को लिए फिरते हैं जो परमेश्वर के अगेंस्ट में है, और जब हम उसको अपने साथ लेकर फिरते हैं तो बड़े आंधी और बड़े तूफान में घिरते हैं, बड़ी मुसीबतें और बड़ी परेशानियों में घिरते हैं योना की तरह। पर जब हम उस पाप को या ऐसी वो बात जो परमेश्वर के अगेंस्ट में है उसे निकाल करके फेंक देते हैं तो हम बड़ी आंधी और बड़ी तूफान से बच जाते हैं, और जो आंधी और तूफान हमारे जीवन में चल रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है कि हम उन बातों को जो परमेश्वर के अगेंस्ट में है और हम परमेश्वर की ओर से भाग रहे हो निकाल करके फेंक दे। जब हम निकाल करके फेंक देंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी आंधी और बड़े तूफान से बचा लेंगे। हो सकता है हम उस आंधी और तूफान का खुद ही कारण हो। तो इस बात को आप जानिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो परेशानियां आपके जीवन में आई हैं उसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख से भाग रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह की।